बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। काफ़ी दिनों से मुझे जो है ना अंडा कोफ्ता बनाने की फरमाइश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ऐसे कोफ्ते हो जो टूटे भी ना और इतने मज़ेदार सी रेसिपी हो जो झटपट तैयार हो जाए, ना ज़्यादा टाइम लगे और ना ही ज़्यादा जो है मेहनत लगे और मज़ेदार सी रेसिपी भी तैयार और हमें ढेर सारी तारीफ़ें भी मिलें। मटर कीमा पे जो आप लोगों के कमेंट्स थे ना, दिल से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही जो है वो अपना प्यार दिखाते रहा करें, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ऐसे ही जो है ना हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा पानी लिया था, 2 से 3 गिलास, और 1 चम्मच जो है नमक ऐड कर दिया था और उसके अंदर जो है ना अंडे ऐड कर दिए थे ताकि वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएं। जब भी हम जो है ना अंडे बॉयल करते हुए उनके अंदर नमक ऐड करते हैं ना, तो जब हम छिलका उतारते हैं ना तो वो बहुत ईज़िली उतर जाता है। अंडे जो हैं वो टूटते भी नहीं हैं, जो उनकी प्रॉपर शेप होती है ना वो मेंटेन रहती है। अगर मैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो हमारी स्किन हो गई, हमारी आंखें हो गई, हमारा हार्ट हो गया, उन सब की हेल्थ के लिए ना अंडे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जो मसल्स हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अंडे जो होते हैं ना ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये माइंड को शार्प करते हैं और जिन लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम रहती है कि उनके विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है तो वो भी इसको पूरा करते हैं और साथ साथ प्रोटीन्स की भी रिच अमाउंट इनके अंदर मौजूद होती है। तो बिलखसूस सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, इनका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियों में अल्टरनेटिव डेज़ में इस्तेमाल कर लेना चाहिए और सर्दियों में जो है ना वो तो डेली बॉयल करके खानी चाहिए। तो ये देखें अब हमारे जो है ये अंडे भी बॉयल हो रहे हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 भी भर भर के मौजूद होता है और जिन लोगों को जो है ना मसला होता है एनर्जी लो रहने का, वो भी इनसे ठीक होता है। जब तक अंडे बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और मिर्चें ली थी और उनको अच्छे तरीके से धो लिया था, उनकी डंडियाँ भी रिमूव कर दी थी और साथ साथ मैंने लिए थे टमाटर 3 और उनको जो है ना यूँ पीसेस में कट कर लिया था और 3 ही मैंने प्याज लिए थे और उनको भी जो है ना यूँ छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। मज़ीद जब हम इनका मसाला बनाएंगे ना तो ये अच्छे तरीके से जब तैयार होंगे तो ये खुद ही और ज़्यादा इनका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप लोग टमाटर का साइज़ भी देख लें। मज़ीद मैंने इसके अंदर जो है ना 2 टमाटर और ऐड कर दिए थे क्योंकि मुझे मसाले के लिए जो है ना टमाटर कम लग रहे थे। अब चॉपर के अंदर इसको डालकर अच्छे तरीके से जो है ना इसको चॉप कर लूँगी ताकि मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाए। तब तक आई थी अपने किचन गार्डन में और वहाँ से तोड़े हैं मैंने कड़ी पत्ता। ये जो होता है डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोगों को स्किन के या आइज़ के जो इश्यूज़ रहते हैं ना वो भी इससे क्योर होते हैं, तो इसको भी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करें। ठीक ठीक पत्तों को लाकर मैंने सेपरेट कर लिया था, उनके अंदर जो है पानी ऐड कर दिया है ताकि जो भी डस्ट वगैरह है ना वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। फिर अब हम अपने मसाले को चॉप कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह ये चॉप हो रहा है। चॉप हो गया था मसाला। उसके बाद अपने स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने लिया था एक कढ़ाई के अंदर ऑयल और अब मैं उसके अंदर जो है ना अपने कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोगों ने भी कोफ्तों की रेसिपी सीखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को कोफ्ते बनाने की रेसिपी भी सिखा दूँगी। अभी जो है मैं कुछ जल्दी में थी तो इस वजह से कोफ्ते मैंने पहले से ही बनाए हुए थे। आप लोग देख सकते हैं कि फ्रीज़ हुए हुए थे तो बस मैंने वो निकाले और अब मैं उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने जो है ना इसको ऑयल के अंदर ऐड कर दिया। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो ऐसा होगा कि कोफ्ते जल जाएंगे और अंदर से जो है ना वो सही तरीके से तैयार भी नहीं होंगे। हल्का सा गर्म करना है ऑयल को, जो ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये जो है ना खुद ही अंदर फ्राई होंगे ना तो ये अच्छे तरीके से कलर भी आ जाएगा। ये देखें अब जो है ना ये फ्राई होने की स्टेज पे आ गए हैं। ये देखें कलर चेक करें ज़रा आप इनका, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस पॉइंट पे मैं इनको निकाल लूँगी। मज़ीद जो है अगर हम इन्हें ब्राउन करेंगे तो फिर जो है ऐसे लगेगा कि हमारे कोफ्ते जल गए हैं। ये देखें सेपरेट इनको जो है ना मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर जो है ना हम लोग अपने 4th स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखें जी
उसी कढ़ाई के अंदर ऑयल को मैंने थोड़ा-सा निकाल दिया था और बाकी जो है ये आप लोग देख सकते हैं मैंने उसी के अंदर जो है मसाला ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से जो है ना अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। अभी इसके अंदर सिर्फ प्याज है, टमाटर है और सब्ज़ मिर्चें हैं जो हमने चॉप की थी। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से अब इसकी भुनाई हो रही है, साथ-साथ मैं हिला भी रही थी इसको। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते हुए हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पाउडर। इस दफ़ा जो है काफ़ी शादियां थी, टाइम नहीं था कि मैं उसको छीलूं, तो मैंने उसको जो है ड्राई कर लिया था और अच्छे तरीके से जो है ना फिर सुखाने के बाद ग्राइंड कर लिया था, उसका पाउडर बना दिया था। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और जायका है इसका। आप लोग भी जब आप बिज़ी हों तो इस तरह से कर लिया करें, चीज़ों को स्टोर कर लिया करें। फिर जो मैंने कड़ी पत्ता लिया था ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा जायका और खुशबू जो है मज़ीद इसके अंदर ऐड हो गई है। अब इसके अंदर जाएगी इलायची और दालचीनी ताकि इसकी खुशबू में, इसके हेल्थ बेनिफिट्स में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। ये देखें, अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद हम आएंगे ड्राइड मसालों की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया था 1 चम्मच नमक, साथ साथ लिया था मैंने कलौंजी। आप लोग देख सकते हैं कलौंजी में हर बीमारी की शिफा होती है, इस वजह से इसको जो है ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। साथ साथ ली थी मैंने हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च। धनिया पाउडर और ज़ीरा जो है ना ये दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे जो है ना खाने को चार चाँद लग जाते हैं। अब मैं ये तमाम तर मसाले भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो एक जगह पे इकट्ठी ना हो और तमाम तर मसाला आपस में जो है ना यकजान हो जाए, मज़े से घुल मिल जाए और मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाए। फिर मैंने 1 बाउल जो है ना दही भी इसके अंदर ऐड कर दी थी और अब इन सब की जो है मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी ताकि हमारे इस अंडे कोफ्ते का मसाला जो है ना वो ज़बरदस्त सा भुना जाए। फिर उसके बाद जो है हम अपने फर्दर स्टेप की तरफ चलेंगे। अच्छे तरीके से तमाम तर मसाले की अब भुनाई हो गई थी तो मैंने इसके अंदर इस स्टेज पे ये कोफ्ते भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे ताकि अच्छे तरीके से जो हमारा मसाला तैयार हुआ है ना उनकी खुशबू और जायका जो है ना वो कोफ्तों के अंदर भी अच्छे तरीके से रच बस जाए। फिर मैंने जो है ना हाफ़ जग पानी लिया था और वो ऐड कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से जो है अब ये पक जाए। और हम इसको थोड़ी देर के लिए ना 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप देंगे और आँच जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है। और ये देखें, चेक कर रही थी मैं लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम था तो हमने इसको थोड़ा सा टाइम मज़ीद दिया है। और साथ साथ जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी कसूरी मेथी ताकि इसके फ्लेवर में, इसकी खुशबू में जो है ना वो चार चाँद लग जाएँ। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम लोग इसको भी और फिर जो है ना हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, मिक्सिंग जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, चम्मच जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तभी जो है ना जब हम प्याज से, खलूस से खाना बनाते हैं ना तो वो मज़ीद मज़ेदार बनता है। कसूरी मेथी की वजह से ना बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और साथ साथ जो हमने कड़ी पत्ता ऐड किया था ना उससे भी बहुत मज़े की। अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गए थे, ठंडे हो गए थे तो मैंने उनको जो है छील लिया था, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं वो भी जो है ना इनके अंदर इस स्टेज पर ऐड कर दूँगी। ये देखें, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप लोग भी इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें मिलेंगी। और फिर अच्छे तरीके से इसको इसको मिक्स करेंगे ताकि जो भी मसाला है वो अंडों के साथ भी जो है ना अच्छे तरीके से घुल जाए, अंडों पे भी अच्छे तरीके से मसाला आ जाए। और साथ साथ जो है ना आप लोग ज़रा इसकी स्टीम चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इसमें मज़ीद जो है ना मैंने गरम मसाला ऐड किया था जायका बढ़ाने के लिए और चार चाँद लगाने के लिए ना मैंने लिया था अदरक और उसको स्लाइसिस में कट कर लिया था बारीक बारीक। साथ साथ जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और दरमियान से कट कर ली थी और धनिया लिया था, उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनसे हम अपना दस्तरख़्वान सजाते हैं, साथ साथ जो है ना अपनी सेहत को मज़ीद मज़ेदार बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो यकीन जाने बहुत खुशी होती है और दिल करता है कि और मज़े मज़े के यूनिक से खाने ट्रेडिशनल से आप लोगों को सिखाऊं और यूं ही आप लोगों की दुआएं समेटूं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिंक जो है ना मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। फरमाइशें करते रहा करें, क्योंकि यूँ ही जो है वो प्यार बढ़ता है, और कमेंट्स करते रहा करें, ऐसे ही हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।